सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो भाद्रपद महीने की अमावस जो कि पिठोरी अमावस है उससे जुड़ी कहानी और व्रत के विधान के बारे में है। भाद्रपद महीने की जो अमावस है, इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और इस दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है और उनसे अपने संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है। और इस दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बना के उनकी पूजा करने का भी विधान है। अमावस्या का दिन वैसे तो पितरों के तर्पण के लिए माना जाता है, लेकिन इससे जुड़ी पिठोरी अमावस्या से जुड़ी एक कहानी है जो मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगी, जिसके कारण पिठोरी अमावस के व्रत की शुरुआत हुई और इसे अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए भी मनाया जाने लगा और इसमें माता दुर्गा की पूजा की शुरुआत भी हुई। और दक्षिण भारत में माँ पोलेरम्मा की पूजा की जाती है। पोलेरम्मा माँ को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। तो पिठोरी अमावस्या के दिन सबसे पहले आप पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भोग प्रसाद के लिए कुछ मीठा तैयार कर लें। उसके बाद आप एक सुंदर चौकी पर एक लाल आसन बिछाएं। फिर जो आटे से आपने 64 पिंडियों का निर्माण किया है उन्हें वहां स्थापित करें और उन पे कुमकुम आदि से तिलक करें और दीप प्रज्वलित करें। दीप आप देसी घी या तिल के तेल का कोई भी ले सकते हैं। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था और सबके छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर उसने व्रत रखा तो दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। ऐसा लगातार हुआ और 7वें साल जब उसने व्रत रखा तो उसके 7वें पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अब ऐसा जब 7वें पुत्र की भी मृत्यु हुई तो उसने अपने पुत्र के शव को पहले छुपा लिया और फिर रात के समय एक टोकरी में बच्चे के शव को डाल के और उस टोकरी को अपने सिर पे रख के वो गांव से बाहर की तरफ जाने लगी। और वहाँ पे कुल की जो देवी थी वो गांव वालों की रक्षा के लिए उस समय वहीं पे पहरा दे रही थी। उन्होंने उस दुखी स्त्री को देखा और उससे दुख का कारण पूछा। उस स्त्री ने माँ से अपनी सारी व्यथा कही और उसने अपने दुख का कारण उन्हें बताया कि इस प्रकार मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई है और ये मेरा 7वां पुत्र है, अब इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो माँ को उस पे दया आई और उन्होंने उसे हल्दी दी और हल्दी देते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि जिस स्थानों पर जिन जिन स्थानों पर तुम्हारे पुत्रों का अंतिम संस्कार हुआ है उस स्थान पर जाकर तुम इस हल्दी को छिड़क दो। तो उसने ऐसा ही किया और जब वह लौटी तो उसने अपने 7 पुत्रों को जीवित पाया। ऐसा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी दिन से उस गांव में हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत करने लगी। जय माँ दुर्गे। जिस तरीके से आपने इस स्त्री पर कृपा करके उसके सभी पुत्रों को जीवित कर दिया, उसी प्रकार माँ आप हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और संतान सुख सभी को प्रदान करना। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। ऐसा करने से उनके संतानों को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और परिवार में भी सुख संपत्ति बनी रहती है। जय माता की।